उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलपुर के पास एक पुराना वीरान रास्ता था जिसे गांव वाले खोखला रास्ता कहते थे। लोग कहते थे कि उस रास्ते के नीचे कुछ ऐसा था जो जमीन को अंदर से खोखला कर रहा था, आत्माएं, श्राप या कुछ और। किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात सब जानते थे, जो भी उस रास्ते पर रात को गया वह या तो लौटा नहीं या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो शहर से गांव अपने दादी दादा से मिलने आया था। पढ़ा लिखा लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। जब दादी ने उसे खोखले रास्ते के बारे में बताया तो वह हंस पड़ा। दादी, ये सब अंधविश्वास है। दादा ने गंभीरता से कहा, अर्जुन बेटा, जो हम भोगते हैं वही सिखाते हैं। उस रास्ते में कुछ है जो तुम्हारी आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस रास्ते पर जाएगा। वह अपने कैमरे और टॉर्च लेकर निकल पड़ा। रास्ता वाकई डरावना था, पेड़ जैसे सूखे कंकाल, हर दिशा में अजीब सी सन्नाटा और हवा में गूंजती हुई किसी अनदेखी फुसफुसाहट। जब वह रास्ते के बीच पहुंचा तो जमीन उसके पैरों के नीचे से जैसे धंसने लगी। अचानक उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, ना ज्यादा तेज ना धीमी, लेकिन बिल्कुल उसके कानों के पास। अर्जुन ने कैमरा घुमाया लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी के कदमों की आहट होने लगी। वह दौड़ा, लेकिन जितना दौड़ता रास्ता उतना ही लंबा हो जाता। एक पेड़ के नीचे उसे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और चेहरा बिल्कुल काला। औरत बोली, तू आया क्यों? अब जा नहीं सकेगा। अर्जुन बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसे बेहोशी की हालत में रास्ते के किनारे पाए। होश में आने के बाद अर्जुन बहुत बदल गया था, चुपचाप, सहमा सहमा, जैसे उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा वहीं छूट गया हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी विज्ञान के दम पर भूतों को झूठा नहीं कहा। वह गांव में ही रहने लगा और बच्चों को सिखाने लगा कि कुछ सच्चाइयां किताबों में नहीं, अनुभव में होती हैं। और खोखला रास्ता अब भी वही है, शांत लेकिन अंदर से चीखता हुआ। जो भी उसकी गहराई को चुनौती देता है वह खुद खोखला हो जाता है।